अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो बहुत अहम है। जैसा कि आपने देख ही लिया, पढ़ ही लिया कि क्या मुसलमानों का वजूद ख़त्म होने वाला है। क्या मुसलमान ख़ात्मे की तरफ जा रहे हैं। क्या दुनिया से इनका नाम हमेशा के लिए मिट जाएगा। आज की वीडियो में मैं यही बातें आपसे कहने जा रहा हूँ। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, मेरी ये आदत बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको डराऊं, क्योंकि नाउमीदी कुफ्र है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जहाँ तक आपको पहुँचाना ज़रूरी है, और वहाँ तक पहुँचाने के लिए ज़रूरी है कि इस तरह के थंबनेल बनाए जाएं, क्योंकि आप इस चीज़ की वजह से कम वीडियो तक पहुँचें और देखें, समझें, परखें कि मैंने जो कुछ कहा है वो कहाँ तक दुरुस्त है। तो आज वाकई मुसलमानों की हालत बहुत ख़राब है। मुसलमानों के जितने भी ममालिक हैं वो परेशान हैं, 2-3 मुल्कों को छोड़कर। वहाँ या तो लोगों की वजह से ये परेशानी है, दुश्मनों की वजह से, और कुदरती अजाब भी आ रहे हैं, कुदरती आफात भी वहाँ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तुर्की ही को देख लें तो अभी हाल में तुर्की में ज़लज़ला आया। तो इस तरह क्यों हो रहा है मुसलमानों के साथ? क्या मुसलमान अपने आका के हुक्म को भूल चुके हैं? क्या वो अपनी पहचान भूल चुके हैं? क्या ऐसा ही होता रहेगा? तो मैं कुछ चीज़ों की तरफ आपका ध्यान लाना चाहता हूँ कि एक कौम है यहूदी, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी है। आखिर ये कौम इतनी तेज़ी से तरक्की क्यों कर रही है? कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से सारी दुनिया पे उसकी हुकूमत है? आज वो कौम जो चाहे वो कर सकती है, और जाने अनजाने में हम भी उसके बनाए हुए बहुत सारे ऐसे सामान इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। उन सामानों से उनकी आमदनी बढ़ रही है। हम जानबूझ के नहीं ले रहे हैं, अनजाने में हम ऐसा कर रहे हैं। तो आखिर वो कौम इतनी कामयाब क्यों है? एक बच्चा 2-3 दिन पहले मुझसे सवाल किया था कि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसने ये तरीक़ा बताया कि खाया कैसे जाए, चला कैसे जाए, बड़ों से बात कैसे की जाए, तो ये सब कैसे आ गया? उसने सवाल किया कि ये सब इतने तरीक़े जो इस्लाम में हैं, ये तरीक़े कहाँ से आए? तो हमने उससे यही कहा था कि बताओ दुनिया किसने बनाई है? उसका जवाब था अल्लाह पाक ने। तो हमने कहा कि ये रटी रटाई बात है या तुम दिल से कह रहे हो? तो उसने कहा कि नहीं, हम दिल से कह रहे हैं। तो मैंने कहा कि जब तुम दिल से कह रहे हो तो बताओ कि जिसने दुनिया बनाई, दुनिया का राज उसी को मालूम होगा। कहा कि बेशक। तो हमने कहा कि अल्लाह पाक का महबूब है जिसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे नबी हैं। तो अल्लाह पाक ने अपने महबूब को वो सारी बातें बताई होंगी, और जब उनके महबूब ने वो सारी बातें जानी तो उन्होंने वो सारी बातें हम लोगों तक रखी, अपनी उम्मत के दरमियान वो सारी बातें रखी, जिससे हम लोगों ने इस दुनिया के बारे में जान लिया, पोशीदा बातों को जान लिया, और ये कहा जा सकता है कि हमने दुनिया को मुकम्मल तौर पर जान लिया। बनाने वाला अल्लाह है, और अल्लाह ने वो सारे राज हम तक पहुंचा दिए अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, जो और कहीं देखने को नहीं मिल सकता। तो ये तो बात रही। अब फिर मैं यहूदियों की तरफ चलता हूँ। तो ये यहूदी कौम है जो दुनिया में बहुत कम ही है, सिर्फ अमेरिका में है, और जो उसका मुल्क है इसराइल, वहाँ है। तो बस 2 ही जगह है। आखिर ये इतनी मजबूत क्यों है? तो इसके पीछे जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ के लोग सिर्फ 2 वजहों से आगे हैं। पहली वजह यह है कि उनको मुसलमानों ने आगे किया। दूसरी वजह यह है कि उन्होंने तालीम हासिल की। अब तालीम पे मैं बात करूँ, कोई ऐसा यहूदी आपको नहीं मिलेगा जो तालीम याफ्ता ना हो। अब उनके बारे में कुछ बातें आप जान लें। जब यहूदी औरतें माँ बनने वाली होती हैं तो उसी वक्त से अपने पेट में
अपने बच्चे की निगरानी करने लगती हैं, अपने बच्चे की तरबियत करने लगती हैं। बच्चा पेट में रहा उसी वक्त से उनके अंदाज बदल जाते हैं, उनकी डेली रूटीन है वो बदल जाती है। वो ज़्यादा मेहनत वाला काम करती हैं, ज़्यादातर वो रियाजी के सवालों को हल करती हैं और इस दौरान कभी वो गुस्सा नहीं होती, कभी वो टेंशन में नहीं आती, कभी उनका मूड ऑफ नहीं होता, क्योंकि इसका असर सीधे सीधे बच्चे पर पड़ेगा। वो जानती हैं कि इसका असर बच्चे पर पड़ेगा, इसलिए उनको बिल्कुल फिट रहना है और उन्हें किसी तरह का कोई टेंशन नहीं लेना। हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती है, जिससे उनके बच्चे जो होते हैं वो पेट में रहने के बावजूद एक तरह की तरबियत हासिल करते हैं। इस दौरान वो औरतें मेहनत का काम करती हैं, किताबें पढ़ती हैं, ख़ास तौर पे किताबें पढ़ती हैं, एक दूसरे से बहस करती हैं। किताबें पढ़ने के बाद वो बहस करती हैं और रियाजी के सवालों को हल करती हैं। वो कहानियाँ भी जो पढ़ती हैं तो वो ऐसे लोगों की कहानियाँ पढ़ती हैं जिसमें बहादुरी का जिक्र हो। वो कोई चोरी डकैती चुड़ैल भूत की कहानियाँ नहीं पढ़ती, और ना उनसे मिलने वाला कोई शख्स उनसे इस तरह की कोई बात कर सकता है। ये सख्ती से मना है कि कोई औरत जब माँ बनने वाली हो तो उस तक कोई बुरी खबर ना पहुँचाई जाए, ना उसको कोई बुरी बात बताई जाए, ना कोई ऐसी खबर दी जाए जिससे वो डिप्रेशन में आ जाए। तो इससे क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है वो बच्चा बहुत बहादुर होता है, क्योंकि वो पेट में ही सब कुछ सीख लेता है। अब वो बच्चा कामयाब नहीं होगा तो क्या हमारे यहाँ का बच्चा कामयाब होगा? हमारे यहाँ की माएँ क्या होती हैं, जब पेट में बच्चा रहता है उस वक्त ये टीवी देखती रहती हैं, उस वक्त ये माएँ एक दूसरे की शिकायत करती रहती हैं, गीबत करती रहती हैं, लड़ाई करती रहती हैं, अपनी सास और ननद की बुराई करती रहती हैं, और चुड़ैल भूत जो कुछ होता है, जो हमारे समाज में है कि कुछ भी हो गया, भूत का नाम ले लिया, हाजिरी आ गई, ये हुआ वो हुआ, ये सारी बातें ये औरतें अपने जहन में रखती हैं। नतीजा ये होता है कि बच्चे भी जब पैदा होते हैं तो उनकी जहनियत उसी तरह की हो जाती है। और मुझे अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम हम लोगों तक पहुंचा दिया कि जो औरतें माँ बनने वाली वो ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ें, दीनी किताबें पढ़ें, नमाज पढ़ें, लोगों से अच्छे मामलात रखें। लेकिन हम लोगों ने उनकी यानी हमारे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों को भुला दिया। देखिए, दूसरी कौम हमारे नबी की बातों को सुनकर कामयाब हो रही है और हम लोगों ने भुला दिया। अब चलिए, जब बच्चा पैदा हुआ तो 2 साल में उस बच्चे का दाखिला किंडरगार्टन स्कूल में हो जाएगा। 2 साल में हमारे यहाँ बच्चे ऐसे ही घूमते रहते हैं। 5 साल का जब वो बच्चा होगा तो उसका दाखिला किसी दीनी मदरसे में होगा, जहाँ उसको दीन की बातें बताई जाएंगी, बचपन से बताई जाएंगी, और कम से कम 15 सालों तक उस बच्चे को अपने दीन के बारे में जानना है कि उनका मज़हब क्या है, उनका मज़हब क्या सिखाता है, उनके मज़हब में क्या अच्छाई है, उनका मज़हब क्या है। तो बच्चे के रग रग में मज़हब को डाल दिया जाता है, जिससे वहाँ का बच्चा मजहबी हो जाता है। हमारे यहाँ क्या ऐसा माहौल है? हमारा बच्चा पैदा होता है तो अंग्रेज़ी स्कूल में चला जाता है। वहाँ उसके साथ क्या मामला होता है, मैंने इससे पहले वीडियो बनाई है, आपने उसको देखा होगा। क्या मामला होता है कि बच्चा अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं जानता है। और जो बच्चा अपने नबी के बारे में नहीं जाने, क्या हम ऐसी नस्लों से ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो मुस्तक़बिल में हमारी कौम के लिए एक आइडियल साबित होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये जिम्मेदारी हम लोगों पर है कि आने वाली नस्लों को हम ठीक करें, तैयार करें। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन मदरसे वालों का जो अपने तरीक़े से ही सही, चंदा मांग कर ही सही, लेकिन दीनी तालीम तो देते हैं। हम ऐसे लोग हैं कि उनको चंदा देने से मना करते हैं, नहीं देते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, उन पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं। लेकिन अगर मदरसा हमारे दरमियान ना रहे तो जान लें
कि जो कुछ अच्छाई हमारे यहाँ बची हुई है वो अच्छाई ख़त्म हो जाएगी। हम पैदा हुए हैं पहले दीन की बातों को जानने के लिए, दीन की बुनियादी बातें हम लोग जान लें। ईद की नमाज़ हम लोग पढ़ते हैं ना, 6 ज़ायद तकबीरों को नहीं जानते, हमें नहीं हाथ उठाना आता, हम आगे की सफ़ में देखते हैं कि आगे की सफ़ वाला क्या कर रहा है। ये हमारी कौम है। जनाजे की नमाज में जाते हैं तो वहाँ आगे देखना पड़ता है कि आगे वाला क्या कर रहा है, उसी की नकल हम लोग करते हैं। तो ये बहुत कड़वा सवाल है। तो हमारे यहाँ जो मसला पैदा हो रहा है वो मसला ये है कि हमारे यहाँ बच्चे तो बहुत ज़्यादा हैं, हमारी तादाद भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोगों ने अपने मज़हब को नहीं जाना। हम लोगों को अपने मज़हब से उतना मतलब ही नहीं रहा। अंग्रेज़ी स्कूल में चले गए, ये बुरा नहीं है, अंग्रेज़ी स्कूल में जाएं, बुरा नहीं है, लेकिन उससे पहले अपने दीन की बुनियादी बातों को जान लें, तब आप भेजें ना, या आप दोनों काम एक साथ करें। अब देखिए, वहाँ की औरतें मेहनत वाला काम करती हैं। हमारे यहाँ भी कहा गया घुड़दौड़ है, तलवार चलाना है, तो ये सब हमारे यहाँ भी कहा गया कि ये सब करो। कितने लोग करते हैं? हमारे यहाँ के बच्चों को वीडियो गेम खेलने से फुर्सत नहीं है। हमारे यहाँ के बच्चों को सोशल मीडिया पे वक्त बिताने से फुर्सत नहीं है, और उससे हम उम्मीद लगाएंगे कि वो आगे आने वाले दौर में हमारे लिए बेहतर करेंगे। जान लें, अगर वो आज वीडियो गेम खेल रहा है, आज वो अपना वक्त इन्हीं कामों में बर्बाद कर रहा है, उसके ज़िम्मेदार हम खुद भी हैं। एक सवाल और भी है, ये वीडियो गेम्स जो हमारे सामने हैं, बहुत सारे वीडियो गेम्स जिनका नाम मैं नहीं जानता क्योंकि मैं नहीं खेलता, और मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चा वीडियो गेम खेलता है मुझे उस बच्चे से नफरत हो जाती है कि इतना कीमती वक्त है, उस वक्त को उसने ज़ाय कर दिया। तो वो वीडियो गेम्स यहूदियों के बनाए हुए हैं और हमारे बच्चे उसमें उलझ गए। यहूदी का कोई बच्चा वीडियो गेम खेलता हुआ नहीं मिलेगा। नतीजा ये हुआ कि यहूदी सिर्फ 60,000 होने के बाद 60 लाख मुसलमानों पर गालिब आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ जाहिलियत नहीं है। वहाँ की जो बच्चियाँ हैं वो बच्चियाँ बहादुर हैं, वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बहादुर हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ इन बातों पर फोकस किया जाता है, ध्यान दिया जाता है। वहाँ बच्चा जैसे ही 10 साल का हुआ, उस बच्चे को ट्रेनिंग दी जाने लगती है कि तुमको ये करना है, वो करना है, और ज़्यादातर काम जो उससे लिया जाता है वो फिज़िकल लिया जाता है। दौड़ना उसको सिखाया जाता है, छलांग लगाना सिखाया जाता है। शाम के वक्त किसी बच्चे को किसी भी काम में नहीं जाना है, बल्कि शाम के वक्त सभी को खेल में लगना है। कोई भी फिज़िकल खेल हो जिसमें फ़िज़िकल काम हो, तो उन खेलों में लगा दिया जाता है। और हमारे यहाँ के जो होशियार हैं, जो सरपरस्त हजरात हैं, वो शाम के वक्त अपने बच्चों को ट्यूशन लगाते हैं। सोचिए, शाम का वक्त खेलने का है, उस वक्त बच्चों को लगा दिया ट्यूशन में। शाम के वक्त असर की नमाज के बाद ऐसे भी कहा गया है कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते। जब नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं है तो बच्चे को तालीम कैसे दे रहे हैं आप? उसको छोड़िए, ये असर से लेकर मगरिब तक ये बच्चे का अपना वक्त होता है। उसको कहिए खेले ताकि वो जिस्मानी तौर पर मजबूत हो। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तालीम हासिल कर रहे हैं लेकिन तरीक़ा नहीं आ रहा। हम लोग एक भीड़ का हिस्सा है, दूसरा आदमी जो कर रहा है हम उसके पीछे चलेंगे बस। तो ये हमारी कौम के पीछे जाने की वजह है। आज भी अगर हम अपने आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को समझने लगे तो फिर सबसे आगे हम होंगे। हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सभी बातों पर ध्यान नहीं दिया है, गौर नहीं किया है। हमने ऊपर ऊपर जो कुछ सुन लिया बस वही सुनकर रह गए कि शादी करो, ऐसी औरत से करो जिससे बहुत ज़्यादा बच्चे हो सकते हो, मतलब सेहतमंद औरत से करो। तो सेहतमंद औरत से शादी करो, बहुत सारे बच्चे हों, सिर्फ यहीं तक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा था। कहा था कि बच्चे की तरबियत करो। अगर बच्चे की तरबियत नहीं होती है तो ज़िम्मेदार माँ बाप होते हैं। अगर आपके पास 10 बच्चे हैं
अगर उन 10 बच्चों की अच्छी सी तरबियत कर दें आप, तो आपके बच्चे बहुत बेहतर होंगे। कहते हैं कि आपके पास वसाइल नहीं हैं उतने। बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जहाँ उन बच्चों को रखा जाता है और आपसे पैसा भी नहीं लिया जाता है। वहाँ वो बच्चे पढ़ सकते हैं, कौम के मेमार बन सकते हैं, वो बड़े मुक़र्रिर बन सकते हैं, बड़े ख़तीब बन सकते हैं, बड़े आलिम बन सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मदरसे में जाना ये शान की बात नहीं होती। बस यहीं से ख़त्म हो गई बात कि हमारे यहाँ मदरसे में जाना शान की बात नहीं होती। अगर मदरसे में आज भी बच्चे जाने लगें तो फिर आप जान लें कि ये मसला ही ख़त्म हो जाएगा कि ज़्यादा बच्चे हों तो उसका ख़र्च हम कैसे बर्दाश्त करें। अल्लाह पाक ने जब बच्चों से नवाजा है, औलाद से नवाजा है, तो अल्लाह पाक सारी ज़िम्मेदारी को पूरी करने की तौफीक ज़रूर देगा। हम ये नहीं कहते कि आप असरी तालीम हासिल न करें। आपको असरी तालीम हासिल करना है, चाहे जो भी हो, क्योंकि अगर हमारी बच्चियां असरी तालीम हासिल न करें तो ख़ुद सोचें कि हम अपनी औरतों को, अपने घर की औरतों को जब किसी डॉक्टर के पास ले जाना चाहते हैं तो कोशिश यही होती है कि डॉक्टर मुसलमान हो। कितने मुसलमान डॉक्टर मिल जाते हैं हमको। अगर हमारी बच्चियां डॉक्टर बने तो ये कौम के लिए बेहतर होगा। आप अपने लोगों के दरमियान रहेंगे तो असरी तालीम ज़रूरी है, लेकिन असरी तालीम का मतलब ये नहीं है कि हम दीनी तालीम को भूल जाएं। असरी तालीम बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है दीनी तालीम। अगर हम दीनी तालीम को ना समझेंगे फिर हम आगे नहीं जाएंगे। हम मसलक में बटे हुए लोग, हम फ़िरक़ों में बटे हुए लोग, हमारी ज़ात यहाँ 100 से ज़्यादा है। बिहार की बात करूँ, जिस रियासत में मैं रहता हूँ, 100 से ज़्यादा मुसलमानों की ज़ात है। इतने हिस्सों में बटे हुए लोग, कैसे उम्मीद करें कि आने वाला दौर हमारा होगा? कैसे यकीन करें कि आने वाले दौर में हम कुछ अच्छा करेंगे? आपको यहूदी की एक और बात बताऊं कि यहूदी कोई दूसरी कौम का इंसान नहीं बन सकता। आपकी कौम में, आपके मज़हब में ये आज़ादी है कि कोई दूसरे मज़हब वाला इंसान चाहे तो वो आपके मज़हब को कबूल कर सकता है, लेकिन यहूदी मज़हब को कोई दूसरे मज़हब वाला कबूल नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी सोच है कि उन्होंने जो प्राइवेट बातें अपने कौम के लोगों को बताई हैं, कहीं वो आउट ना हो जाए। कुछ बातें ऐसी हैं जो हम तक भी नहीं पहुंची हैं, वो बातें उन तक ही हैं। दुनिया के जितने भी इदारे हैं, तालीमी इदारे हैं, बड़े बड़े तालीमी इदारे हैं, या दुनिया के जितने भी अखबारात हैं, रसायल हैं, उन सभी पर उन्हीं का कब्ज़ा है। वो जिस वक्त चाहे दुनिया का रुख मोड़ दें। और ये सुनकर आपको तअज्जुब होगा कि नोबेल इनाम पाने वाला आज तक सिर्फ 2 ही मुसलमान हुआ है। यहूदियों की आबादी 60 लाख से भी कम है। और आपको सुन के तअज्जुब होगा कि नोबेल इनाम जो दुनिया का सबसे बड़ा इनाम है, वो इनाम केमिस्ट्री में 32, इकोनॉमिक्स में 25, लिटरेचर में 13, अमन में 9, फ़िज़िक्स में 47, बायोलॉजी मेडिसिन में 54, ये सारे इनामात उनको मिले, नोबेल प्राइज़। और कमाल की बात है कि हमारे यहाँ ये सिर्फ 2 ही इंसान को मिले। क्या आप ये कह सकते हैं कि यहाँ बेईमानी हुई? कुछ मुसलमान कह देते हैं कि हाँ, यहाँ बेईमानी हुई, मुसलमानों को इनाम नहीं दिया जाता है। ये सरासर झूठ है। नोबेल प्राइज़ की जो कमेटी है ना, वो पूरी ईमानदारी से इस पर काम करती है। आप किसी भी नोबेल प्राइज़ वाले को देख लें तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो इसका मुस्तहक नहीं था, वो था। तो यहूदियों के अंदर तालीम के तई कितनी दिलचस्पी है और हम लोग क्या हैं। कहने को बहुत कुछ है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि दिल में जो दर्द है ना, वो आपके सामने अगर बयान करने लगूं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। मेरी कोशिश है कि कुछ ना कुछ तब्दीली हो और उस तब्दीली में आपका भी कोई ना कोई किरदार हो। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।